हेलो दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जूही जो होती है अपना एग्ज़ाम देके जा रही होती है। वहीं से जेयंग वहां से दुकान से बाहर निकलता है, हाथ में 2 पानी की बोतल लेते हुए। इतने जेयंग कुछ बोलना चाहता है जूही से, तो जेयंग रोक लेता है जूही को। जूही खुश हो जाती है कि जेयंग ने उसे रोका है। उसके बाद जूही जाती है जेयंग के पास बात करने के लिए। उसके बाद जूही पूछती है जेयंग से कि यानी तुम ये 2 पानी की बोतलें कहाँ लेके जा रहे हो। उसके बाद जीहू बताता है कि जब मैं घर लेके जा रहा हूँ बोतलें, तो जूही कहती है दिखाओ, मैं एक अपने हाथ में बोतल पकड़ लेती हूँ। उसके बाद जीहू और जॉनदन जाने लगते हैं, जियोंग भी। उसके बाद जीहू पूछती है कि मैंने आज शीशुआन के साथ एक लड़के को देखा था, क्या वो लड़का उसका बॉयफ्रेंड है। उसके बाद जियोंग बोलता है हाँ वो उसका बॉयफ्रेंड है। उसके बाद जूही कहती है क्या तुम उसे जानते हो। उसके बाद जियोंग कहता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि हम दोनों जन साथ में मैथ कंपटीशन के दिन गए थे। तुम्हें पता होगा शीशुआन भी गई थी उस दिन हम दोनों के साथ। उसके बाद जूही कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। उसके बाद जियोंग बोलता है जी कोई इतनी ज़रूरी बात नहीं थी। उसके बाद जियोंग बोलता है चलो तुम मेरे घर आज खाना खाने चलो, क्योंकि मेरे घर में आज मेरे मॉम डैड भी नहीं है, तो चलो अपन दोनों खाना खाने चलते हैं। जूही पहले तो नहीं जाना चाहती होती है, लेकिन फिर चल पड़ती है। उसके बाद जॉन्जी भाई को दिखाया जाता है जो गेम खेल रहा होता है। उसके बाद जूही कहती है क्या तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या, पूरे समय तुम गेम खेलते रहते हो, तुम्हारे डैड ने तुम्हें यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है। जियोंग कहता है कि तुम बात करो जॉन्जी भाई से, तब तक मैं खाना बना के आता हूँ। तो जूही कहती है मैं इससे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी, और जॉन्जी भाई भी कहता है मैं भी नहीं। तो ये दोनों जन ही खाना बनाने अंदर चले आते हैं, जियोंग और जूही। उसके बाद जूही कहती है मैं अपने बिहेवियर के लिए तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। मैंने तुमसे बहुत बुरी तरीके से बिहेव किया था मेरे ब्रासलेट के खो जाने पे, क्योंकि वो मुझे शॉ ने दिया था और शॉ को उसकी मॉम ने दिया था, और वो ब्रासलेट मेरे लिए बहुत लकी था, क्योंकि मैं जब भी वो ब्रासलेट पहनती थी तो मैं हर एग्ज़ाम में पास हो जाती थी। उसके बाद जियोंग कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तुम्हें अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए कि अगर वो ब्रासलेट तुम्हारे पास नहीं भी रहा तो तुम पेपर में पास ज़रूर हो जाओगी, इसे तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जूही कहती है मैं बहुत ज़्यादा तुम पे भूल गई थी, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद जियोंग कहता है कि तुम जाओ बाहर बैठो जॉन्सी भाई के साथ, मैं खाना बना के लाता हूँ। उसके बाद जूही बैठ जाती है जॉन्सी भाई के पास। उसके बाद जियोंग जो होता है वो कैची मांगता है जॉन्सी भाई से, लेकिन जॉन्सी भाई गेम खेल रहा होता है, तो जूही उठती है कैची उठाने के लिए। उसके बाद जूही देखती है कि जॉन्सी भाई जो है वो लड़कियों की आवाज़ में खेल रहा होता है। उसके बाद जियोंग कहता है ये हमेशा ऐसे ही करता है, लड़कियों की आवाज़ में ही खेलता रहता है और सामान मांगता रहता है। उसके बाद जूही पूछती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। उसके बाद जॉन्सी भाई कहता है मैं अभी शॉ के साथ खेल रहा हूँ, क्या तुम्हें ये पता भी है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है टीचर को, वो को जिसके पास आती है शॉ की मॉम, और शॉ की मॉम टीचर वो को रिश्वत देने की कोशिश करती है जिससे शॉ का ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए। लेकिन टीचर बिल्कुल मना कर देती है कि मैं आपकी इस चीज़ में बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकती। तब भी जो उसकी मम्मी होती हैं वो कहती हैं कि आप कुछ तो कर सकती होगी, क्योंकि आप तो बहुत अच्छी टीचर हो, क्लास टीचर हो शॉ की। लेकिन टीचर मना कर देती हैं। टीचर कहती हैं शॉ ने इस बार बहुत अच्छा किया है, तो मुझे लगता है कि वो आराम से पास कर ले जाएगी ईस्ट यूनिवर्सिटी नॉर्मल एग्ज़ाम को। लेकिन उसकी माँ शॉ की माँ को खुद ही भरोसा नहीं होता है अपनी बेटी पे, तो वो टीचर को और भी ज़्यादा रिश्वत देने की कोशिश करती है। तो टीचर वो बिल्कुल इसे मना कर देती हैं कि मैम मैं आपकी इस चीज़ में कोई मदद नहीं कर सकती, तो प्लीज़ आप यहाँ आके मुझे परेशान करना बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है शॉ अपने आप ही उस कॉलेज में एडमिशन ले सकती है, इसलिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है शॉ को जो चिंताएँ बैठी होती है। उसके जूही आके पूछती है कि तुम्हें अपने मॉम से एक बार बात कर लेनी चाहिए कि उन्होंने टीचर से क्या बात करी है। लेकिन शॉ को चिंता हो रही होती है कि उसकी मॉम उसी पे वापस गुस्सा ना हो जाए। इसके बाद जूही जो होती है उसे हिम्मत दिलाती है, वो कहती है कि तुम्हारी मॉम ज़रूर अच्छे से बात करेंगी, तुमसे टेंशन मत लो। उसके बाद शॉ अपनी मॉम को कॉल करती है। उसकी मॉम उसके बाद बता देती है कि मैम अपनी मदद करने से बिल्कुल मना कर दिया है। उसका शॉ और भी ज़्यादा दुखी हो जाती है इस बात पे। फिर से सब लोग खाना खाने के लिए जाते हैं।
शीशॉन को खाना जो होता है वो अभी तक स्कूल में डिलीवर नहीं हुआ होता है। उसके बाद वो कहती है कि मैं इस दीवार को नाप के जाऊंगी और वहाँ से फिर खाना लेके वापस आ जाऊंगी। उसके बाद शॉ कहती है क्या तुम अपने आप को स्पाइडरमैन या फिर कुछ और समझती हो क्या, जो तुम इस दीवार को आसानी से नाप लोगी। उसके बाद शीशा कहती है कि तुम ऐसा चिंता मत करो, क्योंकि लड़कियों को खाना बहुत पसंद होता है और लड़कों को पैसा पसंद होता है, इसलिए मैं इस दीवार को आराम से नाप लूँगी। चलो फिर मैं अब चढ़ने जा रही हूँ, तुम बस मेरी थोड़ी सी मदद कर देना। लेकिन शीशा जैसे ही चढ़ने जाती है तो उसका पैर बहुत बुरी तरीके से मुड़ जाता है और वो वहीं पे गिर जाती है। उसके बाद शॉ कहती है कि मैंने तुमसे मना किया था ना। उसके बाद शॉ जाके किसी को बुलाने के लिए जाती है जिससे वो देख सके, हॉस्पिटल में ले जा सके शीशुआ को। उसके बाद शॉ आ जाती है क्लास में। उसके बाद सबसे कहती है कि शीशुआ गिर गई है और उसके पैर में बहुत ज़्यादा ही चोट आ गई है, तो कि तुम लोग जल्दी से चलो हॉस्पिटल में उसे दिखवाने के लिए। तो ये लोग जल्दी से चले जाते हैं शीशॉन के पीछे। उसके बाद शीशुआ को दिखाया जाता है। डॉक्टर बताती हैं कि इसका एक्सरे कराना पड़ेगा और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही इसके पैर में चोट आई है। अब इसके पैर में प्लास्टर तो बनेगा, इतना पक्का है। टीचर वो जो सुन के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं। उसके बाद टीचर वो कहती हैं जल्दी से इसे एक बड़े हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। उसके बाद जॉन्सी भाई जल्दी से आके शीशॉन को उठा लेता है। ये देख के सब लोग शॉक हो जाते हैं कि जॉन्सी भाई को इतनी चिंता की हो रही है शीशॉन की। उसके बाद ये बात देख के शॉन को भी थोड़ा बहुत अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद टीचर वो आके क्लास में फिर से सबसे बच्चों को डांटने लगती हैं कि मैंने कितनी बार कहा है कि तुम लोग संभल के रहा करो, क्या तुम लोग ऐसे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पास करोगे और तुम लोग को ऐसा चटपटा खाना खाने की क्या ज़रूरत है। तुम लोग को अभी सादा खाना खाना चाहिए जिससे तुम लोग का पढ़ाई में और ज़्यादा भी ध्यान लगे, लेकिन तुम लोग मेरी बात कहीं मानते नहीं हो। आज के बाद मुझे ऐसी कोई भी कंप्लेंट मिली तो मैं तुम लोग को अच्छे से बताऊंगी और हमारी क्लास की नाक बिल्कुल ही मत कटवा देना कॉलेज जाके इस चीज़ में। उसके बाद टीचर को बहुत ज़्यादा ही इन सब बच्चों को डांट रही होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन दोनों के फ़ोन ही शीशॉन नहीं उठा रही होती है। उसके बाद जूही और शॉन बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं। शॉन तो कहती है कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया उसके पैर टूटने पे, जिससे वो अपना फ़ोन नहीं उठा पा रही है और अपना फ़ोन भी नहीं उठा पा रही हो, क्या कुछ हो तो नहीं गया उसे। इसके जूही कहती है तुम ज़्यादा ही के ड्रामा देखना बंद कर दो, क्योंकि तुम इन ड्रामास को देख के बहुत ज़्यादा ही अलग अलग चीज़ें सोचने लगती हो। फिर हमें दिखाया जाता है क्लास में कोई एंटर करता है और सब लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं और ये और कोई नहीं होता है, शीशॉन होती है। उसके बाद शीशॉन को जल्दी से आके सब लोग बेंच में बैठाते हैं और शीशॉन से पूछते हैं डॉक्टर ने तुम्हें इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे कर दिया। उसके शीशॉन कहती है डॉक्टर ने मुझे डिस्चार्ज नहीं कर रही थी, लेकिन मैं जल्दी से हॉस्पिटल से भाग के आ गई अपने स्कूल पढ़ने के लिए और तुम लोग से साथ में मिलने के लिए। उसके बाद जूही कहती है टेंशन मत लो, तुम्हारी डेस्कमेट बिल्कुल तुम्हारा ख्याल रखेगी, क्योंकि जूही ही शीशॉन की डेस्कमेट होती है। उसके बाद जूही कहती है तुम क्या खाना खाना पसंद करोगी, तो शीशॉन जो होती है बहुत चटपटे खाने बता रही होती है। उसके बाद जूही कहती है तुम्हें सादा खाना खाना चाहिए, चलो ठीक है मैं अब तुम्हारे लिए खाना लेने जा रही हूँ और तुम यहीं पे आराम से बैठना। तो अब तुम कहीं पे ही मत जाना और अपने पैर को आराम दो। जूही जो होती है फिर खाना लेने के लिए चली आती है। इतने में शीशॉन डायरी देख लेती है जूही की, क्योंकि वो नीचे गिर गई थी और वो उस डायरी को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती है शीशॉन, क्योंकि जैसे ही जूही आती है शीशॉन फिर सुनाने लगती है जूही को कि शीशॉन कहती है कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, क्या तुम यानी क्वालिटीज़ देख के दोस्त बनाती हो, यानी तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। पहले तुम दोस्तों को परखती हो, लड़कियों को परखती हो और लड़कों को परखती हो, उसके बाद फिर तुम उन्हें दोस्त बनाती हो। कभी भी दोस्त अपन को ऐसे नहीं बनाने चाहिए, यानी ऐसे तो बिल्कुल भी अच्छे कोई दोस्त नहीं बन सकता है। ना कि तुम्हें दोस्त अपने दिल से बनाने चाहिए, ना कि ऐसे डायरीज़ में उनकी क्वालिटीज़ लिख के और फिर उन्हें दोस्त बनाना चाहिए। इतने में जूही जो होती है वो माफ़ी मांग रही होती है शीशॉन से, लेकिन शीशॉन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है। उसके बाद जूही जो होती है खाना देने की भी कोशिश करती है शीशॉन को, लेकिन शीशॉन फिर खाने से मना कर देती है। उसके बाद जूही बैठ जाती है शांति से। इतने में फिर क्लास ख़त्म हो जाती है तो शीशॉन जो होती है वो जाने लगती है घर पे। तो जॉन्सी भाई कहता है तुम इतनी जल्दी घर पे क्यों जा रही हो। तो शीशॉन कहते हैं यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है और मैं इस बेंच में बैठ के बिल्कुल भी सांसें नहीं ले पा रही हूँ अच्छे से। तो जॉन्सी भाई कहता है मैं तो अच्छे से सांस ले पा रहा हूँ,
लेकिन जूही समझ जाती है कि वो मेरे बारे में बोल रही होती है। उसके बाद वो ऐसे ही लंगड़ाते हुए चली आती है शीशोन। तो जूही पकड़ने के लिए जाती है शीशोन को। उसका शीशोन झटकार देती है जूही का हाथ और कहती है कि आज के बाद मुझसे बात मत करना और मेरे से हमेशा दूर रहना। तो हमेशा क्वालिटीज़ देख के दोस्तों को बनाती हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और मैं तुम्हारी दोस्त आज के बाद नहीं रही हूँ, इसलिए मुझसे बात मत करना तुम। इसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है कि सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। जॉन्जी भाई कहता है शीशोन इतने टाइम से स्कूल क्यों नहीं आ रही है, अब तो बहुत टाइम हो गया है, उसे अभी तक तो स्कूल आ जाना चाहिए था। लेकिन इसके बाद शॉन बताती है कि वो कह रही थी कि मैं स्कूल में रह के बिल्कुल भी ढंग से सांस नहीं ले पाती हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है स्कूल में रह के, इसलिए मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ और मैं घर पर रह के रेस्ट करूँगी। उसके बाद ये बात सुन के जूही को बिल्कुल अच्छा ही लगता है और उसे अपनी गलती पे बहुत ज़्यादा ही पछतावा भी हो रहा होता है। उसके चेहरे से साफ दिखता है और जूही देखती रहती है शीशोन की ब्रांच को कि कब वो आ जाएगी। ऐसे बहुत टाइम बीतता चला जाता है और सारे जो टेस्ट पेपर्स होते हैं शीशोन की टेबल पर जुड़ते चले जाते हैं। तो जूही क्या करती है, उन टेस्ट पेपर को उठाती है, उसके उन टेस्ट पेपर को अच्छे से फोल्ड करके शीशोन की टेबल के नीचे रख देती है, जिससे वो जब भी आए तो अपने टेस्ट पेपर को ले सके और अच्छे से एग्ज़ाम दे सके। उसका ऐसे कर करके बहुत सारे टेस्ट पेपर जुड़े आते हैं शीशोन की ब्रांच के नीचे, लेकिन शीशोन अभी तक स्कूल नहीं आई होती है। उसके बाद में मैथ टीचर से पता चलता है कि शीशोन जो है वो 1 महीने से स्कूल नहीं आ रही है। उसके मैथ टीचर कहते हैं तुम लोगों को शीशोन से मिलने के लिए जाना चाहिए और उसकी पढ़ाई में मदद करनी चाहिए, क्योंकि 1 महीना हो गया वो स्कूल नहीं आ रही है और तुम लोग उसके दोस्त हो तो तुम लोग को जाना चाहिए और सारे टेस्ट पेपर को लेके उसे सॉल्व करके लेके आना चाहिए, जिससे शीशोन के किसी भी सब्जेक्ट में नंबर ना कटें। तो जूही ये सब सुन के मन बना लेती है कि वो शीशोन को देखने जाएगी और उससे माफ़ी मांगेगी अपनी गलती की। अब क्या जूही और शीशोन वापस दोस्त बनेंगे? नेक्स्ट पार्ट।